नमस्कार, सिमरन नागपाल के साथ मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि समाचार इंडिया। आज हम खड़े हैं मार्केट कमेटी असंध, नई अनाज मंडी असंध में, जहां पर लॉकडाउन के चलते भी किसानों के द्वारा एक धरना दिया जा रहा है और इस धरने का मुख्य कारण है किसानों को आती हुई लगातार समस्याएं, किसानों की बढ़ती हुई समस्याएं और किसानों की समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान ना जाना ही ये आज का विषय है इन किसानों का। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए इस प्रकार इन किसानों द्वारा ये पूरा का पूरा धरना दिया जा रहा है और यहाँ पर एक किसान द्वारा बयान दिया जा रहा है। आइए हम उसके बयान आपको सुनवाते हैं। चैनल के माध्यम से भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ जो उनकी जो फसल है, वहाँ जो उनको कटाई के लिए अपना योगी सरकार जो है वहाँ की यूपी की और इसके खट्टर सरकार जो है उनको कटाई के लिए वहाँ उनकी जो आज फसल खड़ी हुई है और मौके पे उनको कटाया, उनका धन्यवाद है। किसान कहाँ जाएगा? नहीं तो अन्य ऐसा ना हो कि लॉकडाउन के अंदर वैसे भी लोग बीमारी से मर रहे हैं और वैसे भूखमरी से भी, और उनकी किसान के पहले कभी गेहूँ है जो आज वहाँ खड़ी हुई है, उनको यही एक अपना चाहिए कि उनकी गेहूँ जो है वहाँ कटाई जाए। यही मैं इनका धन्यवाद करता हूँ अगर उनका वो काम करे। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से जो सर, आप अगर एक बात देखें कि कुछ दिन पहले यहाँ पर किसानों के साथ और मार्केट कमेटी के साथ में एडीसी साहब आए थे और उन्होंने बताया था कि किसानों की सभी समस्याएं सुनी जाएंगी। क्या उनके कहे मुताबिक किसानों की कोई समस्या सुनी गई है? ऐसा है, मैं प्रशासन के डीसी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ। डीसी साहब जो है ये बहुत बढ़िया आदमी आए हैं। हर जगह पे जगह तहसीलों के अंदर जाके वो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। आगे जो है जो आड़ती वगैरह हैं, जो परेशान हैं, जो किसान हैं, उनको नहीं मिल रहा। अब वो क्या करें बेचारे? ये आगे भी तो मान नहीं रहे ना। प्रशासन ऊपर से आए तो वो उनकी पेमेंट करे तो हमें क्या जरूरत है यहाँ बैठने के लिए? उसकी भी आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा। अगर उनकी आज्ञा का पालन होता तो फिर हमें बैठने की जरूरत ही क्या थी? सर, एक सरकार की तरफ से आदेश आया है कि इस प्रकार जल बचाओ, जल संरक्षण के लिए जमीन से नीचे के पानी को बचाने के लिए कि आगे धान की फसल ना लगाई जाए। अगर इस प्रकार किसान धान की फसल नहीं लगाएगा तो आप किसान को उन्नति करते हुए देख रहे हैं इस हालात में, या उसको मरता हुआ देख रहे हैं? अब आप देखो, जो जीरे नहीं लगाएगा तो किसान कहाँ जाएगा? अब इन्होंने कह दिया मक्का लगाओ। अब बताओ, मक्का जो है, मक्का इतना निकलता नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, तो कैसे किस हिसाब से मक्का लगाए? और पहली बात इन्होंने ये बात की है, अफवाह उड़ा रखी है कि पंचायती पैली के अंदर जो है मक्का लगाने के लिए इन्होंने बोल रखा है। अब आम किसानों के अंदर अफवाह उड़ा दी है कि आप जो है कहीं जीरी लगाएगी नहीं, प्योद आप लगाएंगे ही नहीं। बताओ, ये अफवाह भी गलत है। ये सिर्फ ओनली सरकार ने ये बात कह रखी है कि हम जो है पंचायती पैली के अंदर है। मैं आपसे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने कहा है पंचायती पैली के अंदर कहा है, नहीं तो ये तो लोग लगाएंगे, बेचारे मजबूर है, कहाँ क्या करेंगे? इनको लगा गेहूँ, तो ये फसल हमारे हरियाणा के अंदर और सबसे ज्यादा जीरी और गेहूं ही तो है, और है भी क्या है, और यही दो पैसे बचाती है और किसी का दूसरी और कोई फसल तो बचा ही नहीं सकती। जी, ये किसान यूनियन के माध्यम से आज ये क्लियर हो चुकी है बात की, ये जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है कि ये जो सरकारी जमीन है, गांव की जमीन है, उस जमीन के अंदर आप धान नहीं लगाएंगे, ऐसा आदेश है। न कि कोई भी किसान नहीं लगाएगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। किसान यूनियन के कार्यकर्ता, किसान यूनियन के नेता यहाँ पर आज असंध में बता रहे हैं। आम जनता को मैं अपने भारतमणि न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए बात कि सिर्फ गांव की जो सरकारी जमीन है उसके अंदर नहीं लगाई जाएगी, ऐसा सरकार का आदेश है। न कि कोई भी किसान नहीं लगाएगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। अभी मैं आपको नेक्स्ट कड़ी में जोड़ना चाहूंगा किसान यूनियन के हल्का प्रधान गांव जयसिंहपुरा से हैं, जो कि छत्रपाल सिंह सिंदड़ हैं। सर, आप प्लीज बताएं कि आज यहाँ पर जो आप इकट्ठा हुए हैं, यहाँ इकट्ठा होने का क्या मकसद रहा? किसानों का क्यों मजबूर हुए यहाँ आने के लिए? किसानों को तो अब सबसे बड़ी समस्या जी पेमेंट की है। पेमेंट नहीं हो रही। पिछले 22 दिनों से गेहूं हमारी बिक चुकी है। हम मंडी में आते हैं, कभी बोलते हैं 2 दिन रुको, 4 दिन रुको। आज किसान पूरी तरह से दुखी हो चुका है। उसको रिपर वाले के पैसे देने, कंपाइन वाले के पैसे देने हैं, मजदूरों को पैसे देने हैं, अगली फसल के लिए अपने धान के लिए अपनी वो जीरी का बीज भी खरीदना है। किसान आज पूरे तरह से तंग आके हमने आज धरना दिया है। हम सरकार को चेताना चाहते हैं, अगले 2 दिनों में किसानों को अगर पेमेंट नहीं हुई किसी भी किसान को, तो हम अस्थायी रूप से दोबारा फिर यहाँ धरना चालू करेंगे। सर, ये जो आपने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है, सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखकर किया, क्योंकि कोविड-19 भी है कहीं ना कहीं। आज आपने यहाँ पर जो कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई की है, और अगर आपने कोई दिया है, लिखित में दिया है, तो किस अधिकारी को दिया है?
हमने आज मंडी के सेक्रेटरी साहब को दिया है। ये जो भी हम देते हैं अपने मांग पत्र, ये ऊपर पहुंच जाता है, ये एसडीएम को दो या तहसीलदार को दो या सेक्रेटरी साहब को दो। हमने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम गांव-गांव में जाएंगे, प्रचार करेंगे, किसानों को बुलाएंगे, यहाँ इकट्ठा करेंगे और दोबारा धरना चालू करेंगे। सर, अगर आप 2 शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप क्या कहेंगे कि जो इस बार का जो मंडियों में किसानों को परेशानी आई है और सरकार के द्वारा जो वादे किए थे वो कहां तक पूरे किए गए हैं, आप क्या कहेंगे सरकार की सफलता के बारे में, इस बारे में किसानों के लिए विशेषकर? किसानों की तरफ कोई सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार ये पूरी तरह से फैल हो चुकी है, इसको पता ही नहीं क्या है। खट्टर साहब सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, किसान की तरफ कोई ध्यान नहीं है। किसान को मारने की ये नीति बनाई गई है। पैसे बोलते हैं कभी ऑनलाइन उधर डाल दो, कभी बोलते हैं आड़ती खाते में जाएंगे, फिर किसान के खाते में जाएंगे, फिर सरकार के खाते में जाएंगे। किसान आज पूरे तरह से तंग आ चुका है। हम मारने के लिए तैयार हैं किसान आज। ये देखिए, जो किसान यूनियन के प्रधान द्वारा और किसान यूनियन के दूसरे नेताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये बातें बताई गई हैं कि आज ये सरकार किसान विरोधी साबित हो रही है, इसके बारे में हम और भी लोगों से जुड़ते हैं और आगे भी हम बात करेंगे। और यहाँ जो मार्केट कमेटी को जो इन्होंने लिखित में दिया है उनसे भी बात करेंगे, डायरेक्टर से भी, कि उनका क्या रहा, उनकी तरफ से क्या आदेश होंगे। आइए हम एक और व्यक्ति से आपको जोड़ते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, मैं ब्लॉक का प्रधान किसान यूनियन का जी, जीवन सिंह मेरा नाम है, डेरा गामा। जीवन सिंह डेरा गामा से ब्लॉक असंध के किसान यूनियन के प्रधान जो हमारे साथ हैं वो खड़े हैं। और मैं सर आपसे पूछना चाहूंगा कि जो यहाँ पर आज इकट्ठा होने की मजबूरी हुई, नौबत आई आपके सामने, आपने किसानों को इकट्ठा किया, क्या कारण था? ये हमने किसानों को ज़्यादा नहीं बुलाया, हम थोड़े जो हमारी कार्यकारिणी है ना वो बंदे बुलाए नहीं, क्योंकि पूरे कोरोना लगन करके हम किसान ज़्यादा नहीं इकट्ठे करें। तो किसान तो बहुत दुखी है, बहुत किसान इकट्ठा हो सकता है हम करते तो हम आड़ती से आते हैं ना जी पैसे पूछने का तरह, वो कहता वो ऊपर से पैसा नहीं आ रहा, हम कहाँ से दें? हम तो हमने अगे साथ दे रहे, 6 महीने दिए देंदे लेंदे रहे, हम नहीं पैसा हमारे पास। तो हम जिम्मेदार जड़े तुहानू पता हमारा धार किराने का भी धार है, कपड़े का भी धार है और मरण जौन का दवाई का भी धार है। अब सारे लोग पूछते हैं पीछे ले आओ भाई, तारीख क्यों बेगी, 20 दिन हो गए तो हमारे अगे आड़ती पीछा नहीं दे रही है, कोई वो कहे भाई सरकार नहीं दे रही, हम कहाँ जाए बोलो। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये किसान यूनियन के प्रधान द्वारा एक बात बताई गई है कि किसान की जो आर्थिक स्थिति है, किसान की जो हालात है वो पूरी की पूरी टिकी हुई है फसल के ऊपर। और फसल आने के बाद अभी इनको सबसे बड़ी जो समस्या सामने देखने में आई है वो समस्या आ रही है कि इनके पैसा नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आज इनको इकट्ठा होना पड़ा। और ये कोई किसान यूनियन, पूरी किसान यूनियन इकट्ठा नहीं हुई है, यहाँ पर इन लोगों ने सिर्फ कार्यकारिणी को बुलाया है और कुछ लोगों को ही बुलाया है जो कि यहाँ पर आकर के अपना रोष प्रकट कर रहे हैं और अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। सर नमस्कार। देखिए जी, हम आड़ती के पास जाते हैं तो आड़ती हमें यही कहते हैं कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए, या किसान के खाते में पैसे आने चाहिए, या आड़ती के खाते में। वो तो यही कह रहे हैं, मैं 2 आड़तियों को आज मिला हूँ, वो यही कह रहे हैं कि ये किसान के खाते में पैसे हैं, हमको वो भी पसंद है, या हमारे खाते में है। हम तो बहुत दुखी हैं, हमारे कंपाइन के हमारे पीछे पीछे कपड़े हैं, जिनने तूड़ी बनानी है वो हमारे से पैसे मांग रहे हैं, तेल मांग रहे हैं, हम कहाँ से पैसे देंगे? आड़ती बोलता है हमारे पास पैसे नहीं है, जो कहीं जाते हो हमारे खाते में नहीं आया, ना किसान के खाते में, हम कहाँ से पैसे देंगे उनके? हमारा को कुछ ये होना चाहिए कि हमारा होना चाहिए, अपना कुछ ना कुछ सिस्टम होना चाहिए। जो ये देखिए, ये किसान जो आज परेशान हैं, ये सभी किसान इसलिए परेशान हैं क्योंकि ये सभी किसान आज पैसे की मार झेल रहे हैं और इनके पास पैसा न होने की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपनी फसल बेचने के बाद भी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं राम कुमार गंगा टेडी पोखड़ा किसान। सब हमारे बहुत साथियों ने आपसे बहुत कुछ बता दिया, लेकिन 2-4 बात में उनसे अलग बात करूंगा। 80% मजदूर और किसान हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं और पैसे की ज़रूरत है। पैसे की जरूरत यहाँ से किसान में पैसा नहीं मिलेगा, किस तरह बच्चे की पढ़ाई कराओगा, कॉपी पेन कैसे ले होगा? कभी कह देते हैं ऑनलाइन पैसे भेजो, बच्चे का नाम लिखवाओ। एक तो स्कूली बच्चे की प्रॉब्लम पूरी है। दूसरी बात ये है, ये बीज खाद दवाई जो बेचते हैं डीलर, ये मनमर्जी का रेट किसान पर लगा रहे हैं, 2-3 रेट। इसकी चेकिंग करके किसानों को सही रेट पर बीज मिले। और अगली बात जो मेन है, जो पैसा नहीं मिल रहा,
पीछे की वजह तो सारे काम रुक गया। रिपर वाला भी कहता है पैसे दे, कंबाइन वाला भी कहता है पैसे दे, जो मजदूर है वो लगाया है वो भी कहता है पैसे दे, कर्मचारी को भी 1 महीने में पैसे मिल जाते हैं और तराई तराई करने लग जाता है महीने में। और किसान तो 6 महीने के ऊपर है, इसी के ऊपर उसका निशाना होता है भाई 6 महीने मेरी फसल बिकेगी, मैं किसी का उधार ले रखा है वो दूंगा। किसान के लिए तो बहुत मुसीबत खड़ी हो रही है, घर में जो बीमार है उनके लिए दवाई भी नहीं ले सकता किसान। मेरी तो ये आपसे बेनती है, इसने ऊपर पहुंचाओ और किसान की समस्या को दूर करो जल्दी जल्दी। ये देखिए राम कुमार जी जो हमारे पास यहाँ पर खड़े थे, और भी किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे, कार्यकारिणी के लोग यहाँ पर जुड़े थे, तो इनका कहना है कि किसान की जो हालात है वो सिर्फ और सिर्फ फसल के ऊपर अटकी हुई है और फसल के अलावा उसके पास कोई चीज नहीं, और फसल का इनको दाम नहीं मिल पाया है। अगर फसल का दाम इस प्रकार नहीं मिलेगा तो ये कहां पर जाएंगे और इनकी क्या हालात होगी और किस प्रकार इनकी दिनचर्या चलेगी। आइए हम अब बात करवाते हैं थाना प्रभारी जी से, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं, अपने दल बल के साथ पहुंचे हैं, अपनी पूरी ड्यूटियां कर रहे हैं। और आज यहाँ पर किसानों की वजह से जो समस्या आई है, किसानों को लेकर के भी ये यहाँ पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आप यहाँ पर दौड़ कर आए, अपने पूरे दल बल के साथ में आए हैं, यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, आप जो इनको देख रहे हैं ये किस प्रकार की समस्या आप देख रहे हैं और ये किस काम से आए हैं जो कि आपको मैसेज मिला है? ये हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि अनाज मंडी के अंदर कुछ किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पुलिस का काम है, जो वर्किंग ऑफ पुलिस है, वो है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना पुलिस की फर्स्ट प्रायोरिटी है और किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को न बिगड़ना दिया जाए, उस स्थिति को देखते हम यहाँ पर अपने दल बल के साथ यहाँ पर आए हैं। तो हम इसी प्रकार हम आगे भी बात करवाएंगे आपकी मार्केट कमेटी के अधिकारियों से। सर जी आज आपके यहाँ मार्केट कमेटी के सामने कुछ किसान यूनियन के कार्यकर्ता आए थे, कुछ किसान नेता आए थे, वो अपना एक ज्ञापन सौंपने आए थे किसानों की समस्या को लेकर, जिन्होंने आपको ज्ञापन सौंप भी दिया है। इस ज्ञापन के बाद में आपकी आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए जो इन्होंने ज्ञापन दिया वो 2 चीज़ों से रिलेटेड था, 2 मुख्य बिंदु थे इनके। एक तो पेमेंट से रिलेटेड था, और जो पेमेंट में जो डिले हो रही है वो संबंधित एजेंसियों को हमने बोल भी दिया। अभी वो आए हुए थे दोनों एजेंसी के अधिकारी, हमने उनको पेमेंट जल्द से जल्द इनको करवाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि जो पेमेंट होती है वो एजेंसी के द्वारा आती है जी। तो हमने दोनों एजेंसी को एफएड को फूड सप्लाई को बोल दिया है। सेकेंडली है जो इनका बीज से रिलेटेड है, तो वो इनके जो संबंधित विभाग है, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर कृषि विभाग देखते हैं, उनको भी हम उनके अधिकारियों से भी बात नहीं हो पाई। तो जो यहाँ के अधिकारी हैं, एडीओ हैं या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनको हम इसके कॉपी भेज देंगे और इनको बीज वगैरह में जो भी इनको कठिनाई आ रही है उसके लिए हम इनको बोल देंगे। थर्डली जो आपने बात कही कि जो ये ज्ञापन दे के गए हैं, तो ज्ञापन का हमने अपनी तरफ से नंबर लगा के और हम उच्च अधिकारियों को इसके फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सर।